हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। अमित शाह से मिले सीएम सुक्खू, प्रदेश में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए मांगे 2000 करोड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम सुक्खू, स्पीति के रंगरीक में हवाई पट्टी बनाने का किया आग्रह। विक्रमादित्य सिंह बोले, प्रदेश में बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने का किया जा रहा पूरा प्रयास। शिमला में धरने पर बैठे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक बोले, 1 माह में भर्ती शुरू ना की तो करेंगे अनशन। मंडी बिलासपुर की सीमा पर कुहम झवाड़ में फटा बादल, पहाड़ से आए पानी ने किया करोड़ों का नुकसान। कालका शिमला एनएच बंद, चक्की मोड़ में लगातार हो रहा भूस्खलन, अन्य जगह भी आई दरारें। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को शीघ्रातिशीघ्र राशि जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में लगभग 1 से 2 वर्ष का समय लगेगा। सीएम ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्हें अवगत करवाया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से स्पीति घाटी की रंगरीक में स्मारक दृष्टि से हवाई पट्टी के निर्माण का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह स्थान उत्तरी सीमा से 50 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित है और स्पीति घाटी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 505 के अतिरिक्त अन्य कोई संपर्क साधन नहीं है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से गोला बारूद डिपो पोवारी को स्थानांतरित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने अवगत करवाया कि इसके दृष्टिगत 2 वैकल्पिक स्थलों की पहचान की गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीआरएफ के तहत हिमाचल प्रदेश को 400 करोड़ की मदद करने की घोषणा की है और भारत सेतु योजना के तहत क्षतिग्रस्त हुए पुलों को बनाने की भी योजना को मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग जल्द से जल्द नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय मंत्रालय को भेजेगी ताकि जल्द कार्य पूरा किया जा सके। लोक निर्माण विभाग प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों को खोलने का लगातार काम कर रहा है और लगभग 300 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बाधित हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। प्रदेश बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने शिमला के सीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन्होंने सरकार से जल्द भर्ती शुरू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार 1 माह में शारीरिक शिक्षक भर्ती शुरू नहीं करती तो वह अनशन पर बैठेंगे व अपने परिवार को भी साथ लाएंगे। डीसी ऑफिस शिमला के बाहर सुबह 10 बजे से बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने धरना शुरू किया है। इस दौरान शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। संघ का कहना है कि वह शांतिप्रिय ढंग से धरना देंगे। यदि मांगे ना मानी तो फिर अनशन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बिलासपुर मंडी सीमा पर कुहम झवाड़ पंचायत के समीप बनोड़ झमखेतर के क्षेत्र में बुधवार शाम को बादल फटने की घटना सामने आई है। एकाएक क्षेत्र में बहने वाली मणिखड्ड में पानी का जल स्तर बढ़ गया, जिस कारण लोगों की उपजाऊ जमीन बह गई। इस दौरान खड्ड किनारे स्थित कुहम झवाड़ स्कूल के कमरों में पानी भर गया। स्कूल का ग्राउंड नष्ट हो गया। स्कूल भवन के पिछली तरफ से मिट्टी बह गई, जिससे भवन को खतरा पैदा हो गया है। गनीमत रही कि यह घटना शाम के समय हुई। अगर दिन में यह घटना होती तो कई स्कूली विद्यार्थियों के साथ बड़ी अनहोनी हो सकती थी। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 के डहे हिस्से में लगातार भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में अब यहाँ पर 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी के लिए काम करना भी चुनौती बन गया है। वहीं अब दतियार की तरफ सड़क पर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। कुम्हारट्टी से चक्की मोड़ तक हाईवे पर केवल लोकल वाहन ही आवाजाही कर रहे हैं, जबकि लंबे रूट की बसें और ट्रकों को कुम्हारट्टी से नाहन होकर चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। राहत की बात है कि छोटी गाड़ियों से दैनिक उपभोग की वस्तुएं, दूध, ब्रेड, अखबार प्रदेश में पहुंच गया है, लेकिन
मुख्य हाईवे बंद होने से काफी नुकसान हो गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।